नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मार्च की 12 तारीख है और रमजान चल रहा है। रमजान का आज 11वां रोजा है। हम लोग तरावी जहां पढ़ रहे हैं, आज इंशाल्लाह वहां तरावी भी मुकम्मल हो जाएगी और होली भी नजदीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 13 साल से सहारा के निवेशकों की होली बदरंग होती आ रही है और उस 13 साल में ये होली भी एक जुड़ जाएगी। ये पहली बार है, मुझे तो इस यूट्यूब पे आए हुए अभी तो साल सवा साल हुआ है, मेरी तो ये दूसरी होली है, लेकिन ये पहली बार है जब सहारा से जुड़े यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी ऑल्सो जो ये कहने आज नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं कि इस बार होली अच्छी हो जाए। होली अच्छी तो नहीं होने वाली है दोस्तों, इसलिए नहीं होने वाली है सहारा के निवेशकों की कि होली तक या होली से पहले या होली के करीब कोई निर्णय नहीं आने वाला। लेकिन इतना श्योर मैं आपको करना चाहता हूं कि अगली होली, ये मैं बात सिर्फ होली है इसलिए उसको अगली से जोड़ रहा हूं, इसको ये ना समझिएगा कि हमने एक साल का आपसे टाइम ले लिया या एक साल की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये आपको श्योर करना चाहता हूं कि अगली होली जो 2026 में आएगी वो बदरंग नहीं, वो रंगों से भरी होगी, रंगीन होगी, खुशहाल होगी। ऐसी ही आशा सहारा निवेशकों के लिए मेरी है और सहारा शुरू हो जाएगा और सहारा फिर अपने उस रंग में आ जाएगा। अगली होली से पहले ये सारी चीजें आपको होती दिखेंगी। दोस्तों, जब मैं ये बात कहता हूं तो तमाम लोगों को ये लगता है कि वसीम साहब संतावना दे रहे हैं। बात संतावने की नहीं है, परिस्थितियों की है दोस्तों। आज परिस्थितियां अब परिस्थितियां आपके पक्ष की है और मुझे पूरा यकीन है, खुदा करे ईश्वर करे कि मेरा यकीन कायम रहे, उस यकीन टूटने ना पाए। मुझे पूरा यकीन है इस देश के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय संजीव खन्ना जी से। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि ना जाने क्यों मुझे यकीन हो चला है कि आने वाले 2 अप्रैल को सहारा सेबी विवाद समाप्त हो जाएगा। एक सुखद अंत, एक ब्यूटीफुल एंड आप कह सकते हैं वो हो जाएगा। और चूंकि मई में सीजीआई साहब का रिटायरमेंट है तो संभवतः, और मुझे क्यों लगता है इसलिए बताऊं आपको कि फ्रॉम द बिगिनिंग जब से सहारा से भी विवाद चल रहा हो, चाहे कंटम की बात हो, चाहे सहारा श्री के जेल जाने की बात हो, चाहे जो भी मामला हो, उसकी पूरी डिटेल आदरणीय सीजीआई साहब जो उस वक्त न्यायाधीश थे, आज सीजीआई हैं, इनको पूरी जानकारी है। ये एक एक रग रग से, नस नस से इस पूरे केस से वाकिफ है और इनकी जो पुरानी जो बातें आई हैं सामने 3, 4, 5 में, उससे ये लगता है कि ये सहारा को एक मौका देना चाहते हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि खन्ना साहब जाते जाते कुछ ना कुछ अच्छा कर देंगे, जिससे करोड़ों निवेशकों की दुआ उनको लगेगी और करोड़ों निवेशकों के चेहरे पर खुशी वापस आएगी। ऐसा लगता है मुझे, यकीन है मुझे। अब ये बात 2 अप्रैल से लेकर के
खन्ना साहब के रिटायरमेंट के बीच में ही पता लगेगी कि मेरा यकीन कितना सही है और मैं अपने यकीन पर कितना कायम। खैर दोस्तों, कोई खास बात नहीं थी। 2 दिन 3 दिन हो जाता है आपसे बात न किए हुए तो अच्छा नहीं लगता है। और मध्यस्थता के सारे पेपर्स जमा हो गए हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मध्यस्थता हुई, मध्यस्थता की सब कुछ पॉजिटिव रहा। और बरसोवा डील को लेकर के जो महाराष्ट्र सरकार और वन विभाग का मामला था वो भी फाइनल हो गया है, जमा हो गया है। अब क्या रिपोर्ट जमा हुई है इसकी जानकारी नहीं है। और कुछ प्रबंधन में भी एक्टिविटीज तेज हुई है। पहली बार है जब हम होली पर आपको यह नहीं कह पा रहे हैं कि बोनस मिलेगा या अच्छी हो जाएगी, लेकिन प्रबंधन ने चूल गांठ सही करना शुरू कर दिया है। कुछ नए लोगों को जोड़ना, नए लोगों को जिम्मेदारियां देना शुरू हो गई है। और एक खबर और आ रही थी झारखंड से कि रांची की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बिल, मतलब अग्रिम जमानत के लिए जो लोग गए थे वहां, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, ऐसी भी कोई सूचना है। और बाकी सब होगा जो होगा अच्छा होगा। जय हिंद।